हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो कैसे आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करके पूरे में पूरे नंबर ला पाएंगे, तो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है इंपॉर्टेंट, वो होते हैं स्मरणीय बिंदु। अगर आप स्मरणीय बिंदु करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। तो बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका काशी के शुंगनी साहू नाम का ग्राम था। ठीक, पिताजी का इनके नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद तथा इनकी जो भाषा रही है वो ब्रजभाषा और खड़ी बोली रही है। ठीक, इन खड़ी बोली और ब्रजभाषा में ही इन्होंने रचनाएं की हैं। शैली इनकी वर्णनात्मक रही है। विषय इनका उपन्यास रहा है, नाटक रहा है, निबंध रहा है और कविता रही है। इन विषयों पे इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अब रचनाओं की बात करें तो कामायनी क्या है? कामायनी इनका महाकाव्य है। आंसू लहर, तितली, कंकाल, ईरावती और न जाने कितनी रचनाएं इनकी जग प्रसिद्ध हैं। प्रवर्तक की बात करें तो ये छायावाद के एक आधार स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, 3 आधार स्तंभ है, एक और है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ है। तो जन्म का इनका एक बार फिर से देख लीजिए। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका शुंगनी साहू नामक ग्राम था, काशी में है, बनारस। पिता इनके देवी प्रसाद हैं। भाषा इनकी ब्रजभाषा खड़ी बोली। शैली वर्णनात्मक है। विषय इनके उपन्यास, नाटक, निबंध और कविता रही है। रचनाएं इनकी कामायनी, आंसू लहर और तितली और प्रवर्तक ये छायावाद के रहे हैं। ठीक, अब जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो देख सकते हैं आप, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जयशंकर प्रसाद जी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अगर आपको आता है संदर्भ करने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उपन्यासकार, नाटककार और प्रसिद्ध निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। लास्ट में आपको कुछ बहुत अच्छा लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। ठीक है, कुछ अच्छा एक्सप्रेशन दीजिए। जितना आप अच्छा करेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के शुंगनी साहू नामक ग्राम में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के शुंगनी साहू नाम के ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था, जो कि काशी के ही एक प्रसिद्ध वैश्य थे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद, जो कि काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य थे। काशी कहाँ है? बनारस में, काशी विश्वनाथ। ठीक है, बनारस में है। ठीक, तो इनके पिताजी तंबाकू के व्यापारी भी थे। इनके पिताजी काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार से संबंध रखते थे, जो कि तंबाकू का व्यापार करते थे। इनकी जो शिक्षा थी, 8वीं क्लास में जब ये थे तो इनकी शिक्षा के टाइम ही इनके पिताजी और इनके जो बड़े भाई हैं उनका देहांत हो गया। जब ये 8वीं क्लास में थे, 8वीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो इनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया। सोच सकते हैं आप, 8 साल का बच्चा और उसके पिताजी का और भाई का देहांत हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे इनकी शिक्षा पर इनकी शिक्षा थी उसका क्रम टूट गया, क्योंकि इनको अपना व्यापार भी संभालना पड़ा, घर की जीविका भी देखनी पड़ी। तो अपने व्यापार के साथ साथ इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की जो मृत्यु है, पहले तो परिवारजनों की मृत्यु हुई, बाद में पत्नी से भी इनका वियोग हो गया। भाई, पहले क्या किया इन्होंने, इनके परिवारजन के पिता की और इनके भाई की, बड़े भाई की मृत्यु हुई। उसके पश्चात इनकी शादी हुई, फिर इनकी जो पत्नी थी उनसे भी इनका वियोग हो गया। बहुत से संघर्ष इनको झेलने पड़े। एक बार फिर से देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के शुंगनी साहू नाम के ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जो कि काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य थे। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिताजी तंबाकू के व्यापारी थे। बचपन से ही 8वीं की जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय इनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया। ठीक, जिससे इनकी जो शिक्षा थी उसका क्रम टूट गया और इन्होंने व्यापार करना भी शुरू कर दिया तंबाकू का, और साथ साथ स्वाध्याय से घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की पहले मृत्यु हुई, उसके बाद इनका विवाह हुआ। ठीक, और इनकी जो पत्नी थी उनसे भी इनका वियोग हो गया। ठीक है, बहुत से संघर्षों को इनको अपने जीवन में झेलना पड़ा है। आपके जो गुरु थे
जयशंकर प्रसाद जी के गुरु का नाम दीनबंधु ब्रह्मचारी था। आपके गुरु जी का नाम दीनबंधु ब्रह्मचारी था। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष या 2-4 अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। कब हुई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को छायावाद का यह महान प्रवर्तक आधार स्तंभ की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी की हो गई। अब बात करें इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने काव्य रचना का आरंभ, इन्होंने जो काव्य रचना आरंभ की वो ब्रजभाषा से की। इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया, जिसका कामायनी में इनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। कामायनी महाकाव्य में ब्रजभाषा का अनुपम संग्रह इनके देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने श्रद्धा और मनु के चरित्र का सजीव वर्णन किया। प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के जीवन का सजीव वर्णन किया है। ठीक, ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्धि रखते थे। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादी कवि के बारे में पूछता है, जिसमें महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो कंफर्म आते हैं। ठीक है, पहचानने के लिए भी आता है। कृतियां क्या होती हैं तो देख सकते हैं इनकी कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, लहर, झरना, आंसू और कामायनी। नाटक है राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। तो आई होप आपको प्रसाद जी का जीवन परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।